आज हम शुरू करते हैं अवयव की एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में हमें प्रत्येक अवयव का इनवर्स ज्ञात करना है या व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और वो भी प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की सहायता से। यानी हमें कोई अवयव दिया जाएगा और उसको हमें केवल उसकी पंक्तियों में परिवर्तन करना है। पंक्तियों में परिवर्तन के साथ उसे हमें काहे में कन्वर्ट करना है, व्युत्क्रम अवयव में। तो इस विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी पंक्ति में जोड़ गुना घटा भाग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे a बराबर ए आई। आई का मतलब है इकाई अवयव। अब जो हमारे पास विधि है उसका मैं यहाँ बता दूं, अगर मेरे पास कोई अवयव हो a b c d और यहाँ a और इकाई अवयव मैं लूंगा 1 0 0 1, तो मुझे इनकी पंक्तियों में कुछ इस तरीके से परिवर्तन करने हैं कि ये वाला अवयव ऐसा बन जाए कि 1 0 और 0 1, और जो परिवर्तन मैं यहाँ करूँगा वही परिवर्तन मुझे इस वाले अवयव में करने हैं। तो यहाँ कुछ और बन जाएगा। तो जब मैं इधर भेज दूं तो वो मेरे पास 1/a के रूप में होगा और इसकी वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ कुछ अवयव बना होगा और इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो वो क्या होगा a इनवर्स, और इसी तरह मेरे पास अवयव प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर इतना दिया गया और a इनवर्स हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम अवयव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर ए आई। अब a की वैल्यू जो रही उसको लिख लेते हैं 1 2 -1 और 3, और इधर a और i इकाई अवयव क्या होगा 1 0 0 1। अब हमें यहाँ करना क्या है, जो इकाई अवयव इधर है मुझे इस अवयव का इकाई अवयव बनाना है, और फिर a को इधर लेके जाएंगे तो a इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। और जो रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे वही हम यहाँ लगाएंगे। अब मुझे यहाँ क्या बनाना है, यहाँ मुझे 1 लाना है और एक 1 यहाँ लाना है। उसके बाद यहाँ दोनों साइड मुझे क्या बनाना है 0। तो मैं क्या करूँ, यहाँ 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर दूँ, तो 1 -1, और यहाँ 2 में से 2 गया, और यहाँ 3, और इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस कितना रहा प्लस, और इधर a, और यहाँ जो रूल हमने इधर लगाया वही हमें इधर लगाना है। तो 1 0, और इसको 2 से गुना करके इसमें से माइनस करना है 0 -2, और यहाँ 1 -0, और जो भी रूल हमने यहाँ फॉलो किया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। R2 के स्थान पर हुआ R2 -2 R1। अब देखते हैं यहाँ मेरे पास क्या प्राप्त होता है 1 -1, और इधर 0, और यहाँ 5। अब इधर भी देखते हैं a, और ये है 1 0 1 0 और -2 और 1। अब यहाँ मैं इसको अगर 5 से भाग दे दूँ तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो 1 -1 और 0 और 1, यहाँ मैंने 5 से इसको दूसरी पंक्ति को भाग दे दिया। तो वही काम मुझे यहाँ करना है 1 0 -2/5 और इधर 1/5, और जो काम हमने यहाँ किया वो हम लिख लेंगे, यानी R2 के स्थान पर जो हुआ R2/5। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 + 0 और इधर -1 + 1 और 0 1, और यहाँ इन दोनों को अगर ऐड करूं तो इसमें ये ऐड होगा तो कितना होगा 3/5, और इधर 1/5, और यहाँ -2/5, और यहाँ 1/5, और जो हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। R1 के स्थान पर मुझे प्राप्त हुआ R1 + R2, और इधर देखते हैं क्या प्राप्त हुआ 1 0 और 0 1। ये मुझे इकाई अवयव इधर मिल गया, और a इधर कितना है 3/5, और यहाँ 1/5 -2/5 और 1/5। अब a को अगर मैं इधर लेके आऊं तो मेरे पास आया a इनवर्स। a को मैं इधर भेज दूं तो होगा 1/a, और a को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो होगा a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी रही 3/5 और -2/5, और इधर 1/5, और यहाँ 1/5। ये हमारा क्या है, इसका व्युत्क्रम अवयव।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें a बराबर इतना दिया गया और यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम अवयव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर ai, i मेरे पास क्या है यहाँ, इकाई अवयव। तो a की वैल्यू जो रही वो हम लिख लेंगे 2 1 1 1, और इधर मेरे पास जो रहा a, i की वैल्यू कितनी है 1 0 और 0 1। अब यहाँ मुझे इसका इकाई अवयव बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस पंक्ति से ये वाली घटा लूँ तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो हम वही करते हैं, 2 -1 और 1 -1, इधर 1 1 और इधर जो रूल हमने इधर लगाया वही हम यहाँ लगाएंगे, यानी कि पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति हमने क्या की माइनस, तो यहाँ 0 और 1, और जो हमने किया वो हम लिख लेंगे, r1 के स्थान पर हुआ r1 माइनस r2। अब यहाँ मेरे पास क्या बचता है 1, इधर 0 और इधर 1 और 1, और इधर क्या प्राप्त हुआ मुझे 1 -1 और 0 और 1। अब यहाँ मुझे 1 और 0 तो प्राप्त हो गया, मुझे अब यहाँ 0 प्राप्त करना है और यहाँ 1। अगर मैं इस पंक्ति से ये वाली घटा दूँ तो यहाँ एक में से एक जाकर क्या बचा 0, और यहाँ मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 0 और 1 -1 और 1 -0, और इधर हम देखते हैं जो रूल हमने इधर फॉलो किया वही हम इधर फॉलो करेंगे। तो 1 -1 और 0 -1 और 1 माइनस, अगर मैं करूँ तो कितना रहा प्लस माइनस माइनस प्लस, मैंने यहाँ जो किया वो मैं यहाँ लिख दूंगा r2 -r1। तो मुझे प्राप्त होता है 1 0 0 1, इकाई अवयव के रूप में मुझे ये अवयव प्राप्त हो गया। और इधर मेरे पास क्या है 1 -1 -1 और प्लस का 2, a को मैं इधर भेज दूँ 1/a हुआ, अगर उसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिला a इनवर्स, और a इनवर्स ही हमें क्या करना था ज्ञात, और ये मेरे पास है इसका व्युत्क्रम अवयव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, a बराबर ai, और हमें याद क्या रखना है कि हमें केवल पंक्तियों में ही परिवर्तन करना है। अब मैं यहाँ a की वैल्यू लिख दूँ 1 3 2 7, और इधर मेरे पास है a और इकाई अवयव होगा 1 0 0 1। अब यहाँ मुझे यहाँ सबसे पहले 1 चाहिएगा, तो मेरे पास 1 है, और यहाँ मुझे क्या लेना है 0, और मुझे यहाँ क्या बनाना है 1। तो यहाँ 1 और इन दोनों के स्थान पर 0। अब मैं क्या करूँ, दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में 2 का गुना करके माइनस कर दूँ, तो 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 6 गया कितना रहा 1। तो चलिए यही करते हैं 1 3 2 -2, इसको 2 से गुना करके, और 7 -2 से गुना करा कितना रहा 6, और वही काम हमें इधर करना है। तो यहाँ हमने जो किया पहली पंक्ति तो जो कि तू, अब दूसरी पंक्ति से पहली में 2 का गुना करके माइनस करना है 1 -0, तो वही काम हम यहाँ लिख देंगे, r2 के स्थान पर हुआ r2 -2r1। तो मेरे पास प्राप्त क्या होता है 1 0 3 और यहाँ 1, और इधर a, और यहाँ 1 -2 और 0 1। अब यहाँ हम यदि दूसरी पंक्ति में 3 का गुणा करके इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो वैसा ही हम करते हैं 1 -0 और 3 -3, और यहाँ मेरे पास है 0 और 1, और इधर a, जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम यहाँ करेंगे, यानी पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति से 3 का गुणा करके हमें क्या करना है माइनस। तो 1 माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी कितना होता है 6, और इधर 0 -3, और जो मेरे पास नीचे वाली पंक्ति है वो तो एज इट इज है। तो जो हमने काम किया वो हम यहाँ लिख देंगे, r1 के स्थान पर हुआ r1 -3r2, और यहाँ क्या प्राप्त होता है 1 0 0 1, जो एक इकाई अवयव है, और इधर 7 -2 -3 और 1। a को मैं इधर भेज दूँ तो a मेरे पास क्या रहा a इनवर्स। तो मुझे अवयव क्या प्राप्त हुआ, ये मुझे इसका व्युत्क्रम अवयव प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर ai, a की वैल्यू कितनी है 2 5 3 और 7,
और इधर ए आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1001। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले मैं इसका 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर दूं, तो 5, 2 दूनी कितना रहा 4, और यहाँ 3 दूनी कितना रहा 6। ऐसे ही मुझे यहाँ करना है, इसको 2 से गुना करके इसमें से माइनस, तो पहली पंक्ति तो जू की तू, तो 0 - 2 और 1 - 0, और जो काम मैंने यहाँ किया वो मुझे यहाँ लिखना होगा R2 - 2R1। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 3, यहाँ मेरे पास है 1 1, और इधर A, और यहाँ 1 0 - 2 और 1। अब अगर मैं इन दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो यहाँ मेरे पास जो पहली पंक्ति होगी 1 1 और 2 3, और जो काम मैंने यहाँ किया वही काम मुझे यहाँ करना है, यानी ये पंक्ति यहाँ भेज दूँ, तो -2 और 1 और 1 0। तो जो काम हमने किया उसको हम यहाँ लिख देंगे R1 इंटरचेंज R2 में, इन्होंने एक दूसरे के स्थान बदल दिए। अब मैं इसको 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर दूं, तो 1 1 2 - 2 और 3 - 2, और यहाँ A पहली पंक्ति तो एज इट इज, तो यहाँ 1 2 से गुना करके हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और यहाँ 0 - 2। जो काम हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। R2 के स्थान पर मुझे प्राप्त हुआ R2 - 2R1, 2 का गुना करके हमने क्या किया है माइनस, तो यहाँ 1 1 0 और 1। अब इधर है A -2 और 5 और 1 - 2। अब मैं इस पंक्ति से ये पंक्ति माइनस कर दूं, तो मुझे यहाँ भी क्या प्राप्त होगा 0। तो 1 - 0 और 1 - 1 और 0 और 1, और इधर देखते हैं A पहली पंक्ति में से मैंने दूसरी पंक्ति माइनस की, तो 1 यहाँ माइनस माइनस कितना रहा प्लस, तो 5 - 2, और इधर जो मैंने किया वो मैं यहाँ लिख दूंगा, R1 के स्थान पर हुआ R1 - R2। यहाँ मुझे प्राप्त होता है 1 0 0 1, और इधर A -7 5 3 - 2, और A को मैं इधर भेज दूँ तो मुझे A इनवर्स प्राप्त हो जाता है। कितना है -7 5 3 और -2। आंसर क्वेश्चन नंबर है 5। अब A बराबर क्या लिखते हैं हम, AI। A की वैल्यू कितनी है 2 7, और इधर 1 4, और A और I की वैल्यू कितनी है 1 0 और 0 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुना करके इसमें से माइनस कर लेंगे, तो मुझे यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, 2 1 7 - 6, और यहाँ 4 - 3, और जो हमने इधर किया वही हमें यहाँ करना है। तो 1 0 और यहाँ 0 - 3 और 1 - 0। तो जो किया उसको हम लिख लेंगे, R2 के स्थान पर हुआ R2 - 3R1। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, तो 1 1 1। अब A, और इधर क्या मुझे मिलता है 1 0 - 3 और 1। अब मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। तो 2 - 1 और 1 - 1, और इधर 1 1, और यहाँ हम लिखते हैं A, और हमने क्या किया पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति माइनस की, तो 1 - प्लस 3 और 0 - 1 और -3 और 1, और जो किया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। R1 के स्थान पर हुआ R1 - R2। तो यहाँ क्या मिलता है 1 0, और यहाँ 1 1, और इधर 4 - 3 - 1 और 1। अब मैं दूसरी पंक्ति से अगर पहली पंक्ति माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ भी क्या प्राप्त होगा 0। तो 1 0, 1 - 1 और 1 - 0, और इधर
a 4 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस करेंगे किसको, पहली पंक्ति को, और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हुआ प्लस, और जो किया उसको हम यहाँ क्या करेंगे लिख लेंगे, R2 के स्थान पर हुआ R2 माइनस R1। यहाँ मिलता है 1 0 और 0 1, ये क्या है एक इकाई अवयव, और जो हमें और इकाई अवयव हमें यहाँ बनाना था, तो यहाँ 4 माइनस 1 माइनस 7 और यहाँ 2, ए को मैं इधर ले जाऊँ तो मुझे क्या मिला, ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, -1 और 2, ये मेरे पास ए इनवर्स का मान है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर ए आई, और यहाँ ए मेरे पास क्या है 2 1 और 5 3, और इधर ए आई की वैल्यू है 1 0 और 0 1, और यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ, यानी पहली पंक्ति से मुझे दूसरी पंक्ति घटानी है। तो दूसरी पंक्ति जो कि तो मैंने लिख दी यहाँ, तो ए बराबर, तो इधर भी मुझे क्या काम करना है, वही काम करना है जो मैंने इस साइड किया, और 0 माइनस 1 और 0 और 1, और जो किया है उसको हम लिख लेंगे, R1 के स्थान पर हुआ R1 माइनस R2। यहाँ क्या प्राप्त होता है 1 2 और 1 3, और इधर a 1 माइनस 1 और 0 और 1। अब मैं क्या करूँ, इसमें से ये माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ 0 और यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 2 और दूसरी पंक्ति से मैं क्या कर रहा हूँ, पहली पंक्ति घटा दूँ, दूसरी पंक्ति से मुझे क्या करना है, पहली पंक्ति को घटा देना है, और इधर जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम यहाँ करेंगे। तो 1 माइनस 1 और दूसरी पंक्ति में से क्या करना है, पहली पंक्ति माइनस करनी है, तो 1 माइनस माइनस क्या रहा प्लस, यहाँ मुझे क्या मिलता है 1 2 0 और 1, और अब a और इधर क्या मिला 1 माइनस 1 और 2, और जो हमने किया था वो हमें यहाँ लिख लेना था, R2 के स्थान पर हमने किया था R2 माइनस R1। अब यहाँ इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा 0, तो 1 माइनस 0 और 2 माइनस 2, क्योंकि इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 0 और 1, और यहाँ a 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस और 2 दूनी 4, और -1 और 2, और यहाँ 1 0 0 1, और इधर क्या प्राप्त होता है 3 माइनस 1 माइनस 5, और यहाँ 2, और a को मैं इधर भेज दूँ तो मुझे क्या प्राप्त हुआ ए इनवर्स, तो 3 माइनस 1 और -5 और 2। क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी क्वेश्चन सेम है, तो इनको ट्राई कर लेना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, a बराबर ए आई, a की वैल्यू है 2 4 1 और 2, और इधर मेरे पास है a और i मेरे पास है इकाई अवयव। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर दूं, तो 2 1, और यहाँ 4, इसका 2 से गुना करूँगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 माइनस 4, और यहाँ 2, और इसमें 2 से गुना माइनस का 2, और इधर जो मेरे पास रहा a, जो मैंने इधर किया वही मैं यहाँ करूँगा, 1 0 0 -2, और यहाँ 1 -0, तो जो किया है वो हम लिख लेंगे, R2 के स्थान पर हुआ है R2 माइनस 2R1। अब हम देखते हैं प्राप्त क्या हुआ है, 2 1 0 और 0, और बराबर 1 0 -2 और 1। यहाँ दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट क्या है 0, तो इसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी भी अवयव में यदि उसकी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो उसका हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, a बराबर ए आई। अब a की वैल्यू जो है मेरे पास वह है 2 2 3,
और -3 2 -2 और 3 3 2 और इधर आई की जो वैल्यू है वो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सबसे पहले मैं क्या करूं, इस पंक्ति को इसमें इंटरचेंज कर लूं, यानी ये पंक्ति वहां ले जाऊं और वो पंक्ति यहां। तो 3 -2 और 2 और ये बीच वाली पंक्ति जो कि 2 है और पहले वाली पंक्ति लास्ट में आ गई। और जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमें यहाँ करना है। 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 0 और जो हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। R1 इंटरचेंज हुआ R3 में। अब यदि मैं इस पंक्ति से ये वाली पंक्ति माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया -4 और 2 में से 1 गया -1 और ये पंक्ति जो कि 2 और 2 -3 और 3 और इधर जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम यहाँ करेंगे। हमने पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति माइनस की तो 0 में से 0 और 0 में से 1 माइनस किया तो -1 और 1 में से 0 तो 1 0 1 और 0 और 1 0 0 और इधर जो किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। हमने क्या किया, R1 के स्थान पर किया R1 माइनस R2। अब मैं दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके माइनस कर दूं और तीसरी पंक्ति में से भी पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएंगे, 0। हम पहली पंक्ति तो जो कि 2 लिखते हैं -4 और -1 और इधर दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 2 है तो यहाँ कितना रहा, 4 दूनी 8 और माइनस का 8 तो प्लस का हो गया तो यहाँ कितना रहा 10 और यहाँ 2 और 5 में से 2 माइनस करूँ तो प्लस हो गया तो कितना हुआ 5। अब यहाँ भी इसको 2 से गुणा करके माइनस कर रहे हैं तो 0। यहाँ कितना रहा 4 दूनी 8 और माइनस का 3 तो प्लस कितना रहेगा यहाँ 5 और यहाँ -2 और +3 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ भी कितना रहा 5। अब जो काम हमने इधर किया वही काम हमें यहाँ करना है। तो ये जो का तू और यहाँ है 0 -1 और 1, इसमें 2 का गुना करके इसमें से माइनस तो यहाँ तो मुझे 0 ही मिलता है और यहाँ मुझे मिलता है 3 और यहाँ मुझे मिलता है 0 -2। अब यहाँ मुझे क्या मिलता है 1 और यहाँ -2 यानी कि +2 मुझे मिल जाता है और यहाँ -2। जो काम हमने यहाँ किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। R2 के स्थान पर हुआ R2 -2 R1 और R3 के स्थान पर हुआ R3 -2 R1। अब मैं दूसरी पंक्ति से यदि तीसरी पंक्ति माइनस कर दूं तो 1 -4 और -1 और यहाँ 0 में से 0 माइनस तो 0, 10 में से 5 गया तो कितना रहा 5 और 5 में से 5 तो कितना रहा 0 और यहाँ है 0 5 5 और जो काम हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे 0 -1 और 1। दूसरी पंक्ति से तीसरी माइनस करनी है तो यहाँ -1 मिला और 3 में से 2 गया तो कितना रहा 1 और -2 में से -2 गया तो कितना रहा 0 और यहाँ 1 2 -2 और जो काम हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे R2 के स्थान पर R2 -R3। अब यदि मैं इस पंक्ति को 5 से भाग दूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो 1 -4 -1 इसको मैं 5 से भाग दूं 0 यहाँ 1 यहाँ 0 और 0 5 और 5 और जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमें इधर करना है। यानी 0 -1 और 1 इसको 5 से अगर भाग दूं -1/5 और यहाँ 1/5 और ये है 0 और 1 2 -2 और जो किया उसको लिख लेंगे हम R2 के स्थान पर हुआ R2
अपॉन 5। अब यदि मैं पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 4 से गुणा करके जोड़ दूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। चलिए ऐसा ही करते हैं, 1 और यहाँ 4 से गुणा करके जोड़ते हैं तो यहाँ मुझे 0 प्राप्त हुआ और यहाँ -1 और 0 1 0 और 0 5 5 और इधर है a। 4 से गुणा करके हमें जोड़ना है, इसको मैं 4 से गुणा करूं तो यहाँ मुझे क्या प्राप्त होगा, 4/5। इसको मैं यहाँ लिख लूँ R2 के स्थान पर जो हुआ था R2/5 और यहाँ 4 से गुणा करके जोड़ दूँ तो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ -1/5 और यहाँ 4 से गुणा करके जोड़ूँ तो मुझे प्राप्त हुआ 1 और यहाँ दूसरी पंक्ति तो एज इट इज थी और 1 2 और -2 और जो हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे। हमने यहाँ किया है R1 के स्थान पर R1 + 4R2 यानी कि दूसरी पंक्ति में 4 का गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ दिया है। अब यदि मैं तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति में 5 का गुणा करके माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त होगा, 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 0 -1 और 0 1 और 0 और इसमें 5 का गुणा करके माइनस करना है तो यहाँ तो मुझे 0 ही प्राप्त होगा। 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 0 गया तो यहाँ क्या मिला, 5 और इधर है मेरे पास a। जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमें उधर भी करना है। तो यहाँ पहली पंक्ति तो जो कि तू है -1/5 और 1, दूसरी है -1/5 और 1/5 और यहाँ है मेरे पास 0 और तीसरी पंक्ति में जो परिवर्तन हुआ वो लिखना है, यानी कि दूसरी पंक्ति में 5 का गुणा करके तीसरी में से घटाया है। तो यहाँ मेरे पास तीसरी पंक्ति में जो प्राप्त होता है 2 और यहाँ करते हैं तो 1 और यहाँ मिलता है -2। जो काम किया है वो हम यहाँ लिख देंगे। R3 के स्थान पर हुआ है R3 - 5R2। अब मैं तीसरी पंक्ति को यदि 5 से भाग दूं तो मुझे यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 0 -1 और 0 1 0 और 0 0 1 और यहाँ भी मुझे वैसा ही काम करना है जो मैंने यहाँ किया, यानी -4/5 -1/5 और यहाँ है 1 और -1/5 और 1/5 और यहाँ है 0 और यहाँ मुझे क्या करना है, तीसरी पंक्ति को 5 से भाग करना है और 1/5 और -2/5 और जो मैंने किया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो R3 के स्थान पर हुआ है R3/5। अब मैं पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ दूँ तो मुझे यहाँ भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। चलिए ऐसा ही करते हैं, यहाँ मेरे पास है 1 और 0 में 0 ऐड करूँ तो 0 और इन दोनों को ऐड करूँ तो 0। तो यहाँ 0 1 0 और 0 0 1 और इधर है, यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों पंक्तियों को ऐड किया तो हम यहाँ ऐड करेंगे, कितना मिला, -2/5 और इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो 0, इन दोनों को ऐड करूँ तो 3/5 और यहाँ -1/5 1/5 और 0 और यह है 2/5 1/5 और -2/5 और जो काम हमने किया वो हम यहाँ लिख लेंगे, यानी R1 के स्थान पर हुआ R1 + R3 और a को मैं इधर भेज दूँ तो a इनवर्स मुझे प्राप्त होता है कितना, -2/5 0 3/5 और -1/5 1/5 और 0 2/5 और 1/5 और -2/5। ये हमें क्या प्राप्त होता है, इस आव्यूह का इनवर्स आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 इसी क्रम के हैं, यानी 3x3 के क्रम के हैं, तो उन्हें आपको ट्राई करना है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।